ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतसे नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद दंडी सोमेश्वर दर्शन श्रीमद् भक्ति प्रसाद गोस्वामी गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति द्वैत माधव गोसाई महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद व समस्त गुरु परंपरा जय हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय हो। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हों। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि सेवा में हरि नाम में प्रतिमति उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम चतुर्थ अध्याय का आज द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे। हम सब श्रवण कर रहे हैं जो स्वयंभू मनु की जो पुत्रियां हैं उनकी प्रसूति और दक्ष प्रजापति जी की जो संतानें हैं उनके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम और जो उनकी जो पुत्रियां हैं और जो सभी छोटी पुत्री हैं जो शिव जी से ब्याई गई हैं सती जी, उनका हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस द्वितीय अध्याय में जो राजा दक्ष है द्वारा शिव को श्राप, उसमें ये हम श्रवण करेंगे। विदुरोवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठा दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषं न करोत् कस्मात् नादृत्यात्मजां सतीम्। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों की? अब विदुर जी बोल रहे हैं, जब दक्ष अपने पुत्रियों के प्रति इतना वत्सल था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शांति विग्रहं
आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो द्वैतम महत्। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय जो शिव हैं के प्रति राजा दक्ष वैर भाव रखता है। अब विदुर जी बोल रहे हैं कि शिव जी का तो कोई भी शत्रु नहीं है और वो तो सब पे कृपा बरसाने वाले हैं और थोड़े से ही प्रयत्न से प्रसन्न हो जाते हैं। तो दक्ष ने ऐसा क्यों किया? एतदा एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जमातुः ससुरस्य च विदेह विदेशस्तु यत् प्राणांस् तद्य तत् यजे दूरत्या जान सतिः। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? मैत्रेयवाचा पुरां विश्वसिजां सत्रे समेता परम ऋषयः तथा मरणगणा सर्वे सानुगा मुनियो नगः। हे मैत्रेय मुनि ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड का सृजन करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेवगण अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए। तत्र प्रविष्टं ऋषयो दिष्टार्कम् इव रोचिषा राजमानं वितिमरं कुर्वन्तन महत्सतः सदः। जब प्रजापतियों के नायक राजा दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उनके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष एकत्र हुए सभी महापुरुष तुच्छ लगने लगे। उत्तिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्यः सह गणः सह नगः। उत्तिष्ठन् सदयास्ते स्वधिष्णेभ्यः सह गणयः दित्यवृञ्चां सर्वं च तद् क्षिप्त चेतसः। ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त राजा दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। जो सभी भी वहां उपस्थित थे वो सब खड़े हो गए। तदसा प्रतिभिर्दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोकः गुरुं नत्वा निषादा तदाज्ञयः। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने राजा दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। प्राङ्गीषणं मृडं दृष्ट्वा नाम्रीष्यात् तदनादृतः उवाचा वामचक्षुर्भ्याम् अभिवीक्षादहन् इवः। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव को बैठे हुए और उसे आसन न प्रदर्शित करते हुए देकर
राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय राजा दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें तप रही थी और उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। सबने उनका सम्मान किया, ब्रह्मा जी ने भी उनके स्वागत किया, किंतु जो शिव हैं, किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव को बैठे हुए और उसे सम्मान न प्रदर्शित करते हुए राजा दक्ष ने अपना अपमान समझा और सब खड़े हुए। शिव जी नहीं उठे और उनसे तब राजा दक्ष ने देखा कि ये तो मुझसे बैठने से पहले ही बैठा ही हुआ है, तो इसे उन्होंने अपना अपमान समझा। उस समय राजा दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ। ये देखकर जो दक्ष है वो अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उनकी आंखें तप रही थी और उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। जो उनके उनसे जो आशा थी कि ये मेरा दामाद है और एक दामाद को अपने ससुर का सम्मान करना चाहिए, उनकी उनसे आशा थी। जब उनको ऐसा नहीं उन्होंने ऐसा नहीं पाया तो क्रुद्ध हो गए। श्रूयतां ब्रह्म ऋषियो में सह देवा सह गणयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानात्रं च मत्सरात्। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्नि देवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। अब वो जो दक्ष है वो अपनी जो बोल रहा है उसको प्रमाणित करने के लिए बोल रहा है कि मैं जो अनुशासन है उसके बारे में बोल रहा हूँ, सब ध्यान पूर्वक सुने कि कैसा होता है अनुशासन। ये दक्ष प्रजापति सबको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं बोल रहा हूँ, और पहले बोल रहे हैं कि मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ कैसे होता है अनुशासन। अयं तु लोकपालानां यशो घनो निरपत्रपः सदभिराचरितः पंथा येन सभ्रेन दूषितः। शिव ने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया और सदाचार के पथ को दूषित कर दिया। निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। एस्मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुर्गृहीत प्राणिं विप्राग्नि मुक्ता सावित्र्या इव साधुवत्। इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके पूर्व से ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और एक ईमानदार व्यक्ति होने का दिखावा किया है। अब जो दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि इसने मेरी पुत्री के साथ विवाह किया, इसने मेरी अधीनता स्वीकार की। लेकिन जो भक्त होते, भक्त तो केवल भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं, उनको ये जो कथा कथित जो औपचारिकता है वो उन पे उनका ध्यान है, वो तो भगवान के ही ध्यान में मग्न है। और वो दक्ष प्रजापति चाहता है कि ये मुझसे जो इस लौकिक जो संबंध है ये निभाए। धृत्वा मृगसावाच्या पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्याकृत नोचितम्। इसकी आंखें बंदर की समान हैं, तो भी इसने मेरी मृग नयनी कन्या के साथ विवाह किया, तो भी इससे न तो उठकर मेरा स्वागत किया, न ही मीठी वाणी से मेरा सत्कार किया।
अब वो क्रोध में अनाप शनाप अब जो शिव जी को शुरू हो गया है, क्योंकि उसका जो मोह के कारण क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्यों? क्योंकि जो हमारी आशाएं होती हैं, अगर उसके विपरीत किसी ने कार्य किया तो हमें क्या होता है? क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से पहले मोह होता है। तो इस तरह से उसकी भी, दक्ष प्रजापति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो बुद्धि बुद्धिनाश प्रणश्यति। इस तरह से वो जो शिव जी को है, अब जो उसके मुंह में आ रहा है वो अब उनका तिरस्कार और विभिन्न प्रकार से उनका अपमान कर रहे हैं। लुप्त क्रिया, लुप्त क्रियाया शुचिये मानिने भिन्नते तवे, अच्छिन्नाप्यादां बालां शूद्रा एवो सतीं गिरम। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने हेतु मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतर्भूतर्गणैर्वितः अटत्यु अटत्या उन्मत्ता उन्मत्ता वगनो व्युक्त केशो हसन् रुदन् चित्ताभस्म चित्ताभस्म कृत स्नान प्रेत प्रेतस प्रेतंग अस्ति भूषणः शिवापुदेशो यः शिवो मत्तो मत जना प्रियः पति प्रमथ नाथानां तमो मात्रात् मकात्मनाम्। वह शमशान जैसे गंदे स्थान में रहता है और उसके साथी भूत तथा प्रेत होते हैं। वह पागल के समान नग्न रहता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है और सारे शरीर में शमशान की राख लगाए रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं है। वो खोपड़ियों तथा अस्थि की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है, अतः वह केवल नाम का शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त और अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमत्त मनुष्यों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ उन्हीं का अगुआ है। तस्मा उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्तावतम मया साध्वी चोदिते पर परमेष्टि नः परमेष्टिना। ब्रह्मा के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी। यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से भरा है। इस तरह से भगवान शिव का जो उनके मुंह में आ रहा है, वैसे भगवान शिव ऐसे ही हैं और फिर भी वो भगवान के जो ध्यान में खोए रहते। ये एक जो जो सच्चा शुद्ध भक्त है। आगे हमने कपिल भगवान के जो उपदेश दिए तो उसमें भी सुना था कि जो इस तरह जिसको अपने ध्यान ही नहीं रहता और जो निरंतर भगवान के ध्यान ही में मस्त रहता है और अपने शरीर का उसे कोई भांग ही नहीं रहता कि मेरा भी कोई भी शरीर है। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान बोलते हैं वो मुझे अति प्रिय होता है। तो इस तरह से शिव भी भगवान के अति प्रिय हैं। ये तो जैसे
अद्वैताचार्य भी जब नित्यानंद प्रभु जी के साथ प्रेम पूर्वक जो कलह करते हैं तो उससे तो जो दूसरे सुनेंगे वो तो बोलेंगे ये इनका अपमान करें, लेकिन वो उनका गुणगान करें स्तुति में, और इस तरह से बोल के वो जो नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं। लेकिन जो अज्ञानता बस जो उनको नहीं जानते वो तो समझेंगे ये तो इनकी बुराई कर रहे हैं। और लेकिन है तो नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही उन्मत्त रहते हैं, हमेशा भगवान के ही ध्यान में रहते हैं। उनको भी अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता कि जब वो भगवान के प्रेम भक्ति में हो जाते हैं और उनके उनके शरीर में जो प्रेम के अष्ट सात विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनको भी अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता और वो भी मस्त रहते हैं। तो इस तरह से जो जो दक्ष प्रजापति है वो अनजाने में सही पर भगवान शिव की वो स्तुति करे, भगवान ऐसे ही हैं और इसलिए वो जो भगवान के अति प्रिय हैं। पर ये अभी जो दक्ष प्रजापति वो सम्मान में नहीं, उनके अपमान में ही इस तरह से बोल रहा है। मैत्रेयवाच विनिध्येवं स गिरिशं प्रति अप्रतीपम् अवस्थितं दक्षतापा उपस्पृश्य क्रुद्धः सप्तुं प्रचक्रमे। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, शिव को इस प्रकार बैठे देखकर कि वे उनके विभक्त में हो, राजा ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से श्राप देना प्रारंभ कर दिया। और जब जो शिव जी हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो भगवान के ध्यान में मग्न है, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब इतना अपमान करने से भी देखा कि इस पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने क्या किया कि आचमन का जल लिया और जो शिव जी को श्राप देना प्रारंभ कर दिया। अयम तु देव यजनम इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सौभागम न लभताम देवे देवगणाधमः। देवताओं तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। अब जो दक्ष प्रजापति है वो बोल रहे हैं कि सभी देवताओं को यज्ञ का भाग मिलेगा, लेकिन इस शिव को जो अधम है उनको भाग नहीं मिलेगा। निषेध्यमानः स सदस्य निषेध्यमानं सदस्य मुखेर दक्षो गृहीत्राय विसर्ज शापम् तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर्जगाम कौरव्य निज निकेतनम। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी राजा दक्ष अति क्रोध में आकर शिव को श्राप देता रहा और फिर सभा त्याग कर घर चला गया। सबके मना करने पर भी जो दक्ष प्रजापति हैं उन्होंने अपना क्रोध नहीं छोड़ा और सब बोल रहे हैं कि ऐसा अनर्थ ना करें, ऐसा श्राप ना दे, तब भी उन्होंने दिया और तब वो क्या कर दिया, देता रहा और फिर सभा त्याग कर घर चला गया। फिर उसने सभा त्याग दी और अपने घर चला गया। विज्ञाय शापम गिरिशानुग्राग्रणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषित दक्षाय शापम निससर्ज दारुणम ये चान वमोदंस।
तद्वाच्यताम द्विजहा। यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हो हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने राजा दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने राजा दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव को श्रापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की सोची। एक बार दोबारा से श्रवण करते हैं। यह जानकर कि शिव को श्राप दिया गया है, शिव का जो प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, उनकी आंखें लाल हो गई और उसने राजा दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने राजा दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव को शापित किए जाने को सहन किया था, श्राप देने की सोची। अब जो नंदी हैं उनको क्रोध आ गया और जिसने भी सुना कि भगवान जिसने भी सुना कि जो शिव जी हैं उनको वो वहां सुन रहे थे, तो उन सबको उन्होंने श्राप देने की सोची। ये तन्मर्त्यम उदिश्य भगवत प्रतिद्रुहि द्रुह्यात्यज्ञः पृथक दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत्। जिस किसी ने राजा दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का अनादर किया, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। अब जो नंदी है उन्होंने बोला कि जिसने भी जो राजा दक्ष को श्रेष्ठ मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का अनादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। उन्होंने बोला कि जो उनका ज्ञान था उससे विहीन हो जाएगा। यहाँ पर बार बार शब्द आ रहा है भगवान भगवान। तो और जो भगवान के जो पार्षद भी हैं, कभी जो भगवान के शुद्ध, उनके लिए भी भगवान शब्द ये सम्मानवत दिया जाता है। लेकिन जो परमेश्वर है, किनके ध्यान में भगवान शिव खोए रहते हैं, वो हैं भगवान कृष्ण, भगवान नारायण। उनके ध्यान में वो निरंतर खोए रहते हैं। क्योंकि जो बहुत सारे जो देवताओं को भी कहीं कहीं पर भगवान शब्द यूज होता है, लेकिन जो सबके परमेश्वर हैं वो हैं भगवान कृष्ण, भगवान नारायण। जो निरंतर कक्षाएं श्रवण कर रहे हैं उनको सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो उनको लग सकता है थोड़ा नया। इसलिए नंदी ने उनको बोल दिया कि जो भी उनका ज्ञान है वो अपने ज्ञान से च्युत हो जाएं। गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम्या सुखेच्छाया कर्मा तंत्र वितनुते वेदवादी विपन्नधि। जिस कपट पूर्ण धार्मिक ग्रस्त धर्म में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्मों में लिप्त हो जाता है। बुद्धिया पराभिधया विस्मृत्यात्मगति पशु स्त्री कामासो सोस्तिराम दक्षो वस्ता मुखो चिरात। विद्या बुद्धि रहित, बुद्धि अविद्या। राजा दक्ष ने शरीर को ही सब कुछ समझ रखा है, इसने विष्णुपाद और विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख
प्राप्त होगा। ये जो नंदी हैं उन्होंने श्राप दिया कि ये अपने अपने जो शरीर है इसको ही इसने मैं समझ रखा है, और जो मैं करता है बकरा, इसलिए उनको बकरे का सर मिलेगा कि जो मैं, ये मेरा, और मैं करता रहता है। इसने विष्णु गति को भुला दिया है और भगवान को भुला दिया है कि भगवान भी कोई है, और हम भगवान की जो शक्ति के अंश हैं, भगवान के ही हम अंश हैं। तो ये भूल चुका है और क्या बोल रहा है कि मैं ही, ये मेरा शरीर है, ये मेरे संबंधी है और ये मेरे संबंधित है, इसलिए इनको मेरा सम्मान करना चाहिए। और केवल स्त्री संग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे क्या मिलेगा? बकरे का मुख प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि अविद्याम कर्म मयामसो जड़ा संसार 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 तु विहाये चाम मनु स्वावमानिनम। जो लोग भौतिक विद्या तथा बुद्धि के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञान वश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। जो नंदी हैं वो बोल रहे हैं कि जो ऐसे लोग क्या होंगे? जन्म मरण के चक्करों में पड़े रहेंगे। जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, जिन्होंने जो भगवान के अति प्रिय हैं, भगवान शिव, और जो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, उनको उनका जो अपमान कर रहे हैं, उनको श्राप दे रहे हैं। तो ये लोग जो सुन भी रहे हैं वो भी जन्म मरण के चक्करों में बंधे रहेंगे। गिरा सुताया पुष्पिणा मधुगंधेन भूरिणा मतना चोन मथितात्मानः सम्मुहि अंतु हरद्विषा। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और जो शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरंतर रहेंगे। जो शिवद्रोही हैं, जो भक्तों के द्रोही हैं, वो क्या करेंगे? वे हमेशा सकाम कर्मों में निरंतर लगे। सकाम कर्म वो भगवान का नाम नहीं लेंगे, केवल जो प्रतिष्ठा और मान सम्मान के ही पीछे पड़े रहेंगे कि कैसे हम बड़े से बड़े आदमी बने, बड़ा से बड़ा हमारा जो घर हो, परिवार हो, मतलब घर परिवार है, इसके ही बारे में वो सोच रहेंगे। अपने कल्याण के बारे में वो कभी नहीं सोचेंगे। इस तरह से जो नंदी हैं उन्होंने उनको श्राप दिया। जो आत्म कल्याण है, आत्म कल्याण मतलब जो जीवात्मा का कल्याण है, जीवात्मा के लिए वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, वो अपने शरीर के लिए करेंगे। मकान, दुकान और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यही उनका जीवन का गोल रहेगा। और हमेशा वो परेशान रहेंगे क्योंकि इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलता, इनसे शांति भी नहीं मिलती, आनंद भी नहीं मिलता, और कभी भी और जन्म मृत्यु के चक्करों से छुटकारा भी नहीं मिलता। और संसार में ये सब और तो मिल जाएगी, लेकिन ये चीजें नहीं मिली, आनंद, खुशी नहीं मिलेगी। आनंद तो केवल जो सच्चिदानंद है उनके पास है, उनकी भक्ति में करने से आता है। इसमें ऐसा भी नहीं जैसे बाहरी जगत में है तो उसके लिए बड़ा बनने के लिए पढ़ना पड़ता है और बड़ा पोस्ट पे जाना पड़ता है, बड़ा नौकरी, दुकान, मकान, ये उसको बड़ा बोलते। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है, जब उसने सच्चे मन से शरणागति ले लिया, उसी समय वो बड़ा बन जाता है। भगवान बोलते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे वो क्षण भर में वो धर्मात्मा बन जाता है, क्षण भर में बड़ा बन जाता है, और शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति मिल जाती है।
जो कभी भी नष्ट न होने वाली शांति। लेकिन जो हर चीजों की शांति होती है, जैसे ये काम हो जाए हमारी शांति हो जाए, ये काम हो जाए, वो शांति क्या होती है, क्षण भर के लिए होती है। थोड़ा सा होगा, एक दिन भी मुश्किल ही रहेगी और दूसरे दिन फिर से वैसे ही। लेकिन जो शाश्वत है, अर्थात जो हमेशा रहने वाली है, वो शांति होगी भगवान की भक्ति से। जो भगवान की भक्ति में है, चाहे उनके पास बाहर से कुछ नहीं दिखता कि हाँ इनके पास जो लौकिक ये जड़ जगत की जो चीजें हैं वो नहीं है, उनको तो अभाव भी महसूस नहीं होता। ये लोगों की दृष्टि में होता है कि नहीं है, हमारे पास है, इनके पास नहीं, उनको अभाव लगता है। लेकिन जो होता है उसको तो कुछ अभाव ही नहीं लगता। उसको तो चाहता है कि जो है भी ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि जब हमने दूर जाना है तो ज्यादा बोझ हम ले जा नहीं सकते। जब भगवान के धाम जाना है तो हल्का फुल्का रहना ही अच्छा होता है। कम जो भी हो, कम कम हो, केवल जीवन रक्षा के लिए और जीवन को चलाना, और अन्य अर्थ जोड़ना नहीं है। वो तो ये चाहता है, लोगों को लगता है कि इसके पास अभाव है इसलिए इसके पास नहीं है, तो ये लोगों की सोच होती है। तो हम श्रवण करें शांति। तो शाश्वत शांति भगवान की भक्ति से ही आती है। जिस तरह से जीव अगर जिस समय से ही ईमानदारी से लग जाए कि भगवान अब आप ही मेरे हो और आपके सिवा मेरा कुछ नहीं है, तो उसी समय उसको शाश्वत शांति प्रदान भगवान कर देते हैं। और कौनते अप्रतिजान ही न मे भक्ता प्रणश्यति, और मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान प्रतिज्ञा लेकर बोलते हैं कि कौनते आप प्रतिज्ञा करो, हे अर्जुन आप प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा कभी कभी तोड़ भी देता हूँ भक्तों की रक्षा के लिए। क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन की बात आई, अपने भक्तों की बात आई, तो अपनी प्रतिज्ञा को भी उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता भक्तों के लिए, भक्तों के अलावा। तो भगवान बोल रहे कि आप करो प्रतिज्ञा कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और इसका मतलब अर्थात मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। और सुदर्शन जो भगवान के चरणाश्रित हो जाते हैं, सुदर्शन देव उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। ये हमने बहुत बार पर वो लागू होता है शुद्ध भक्तों पे, जो जिन्होंने सचमुच भगवान की शरणागति चरणा कमलों को अपना आश्रय बना लिया, उनके लिए है। उनके लिए नहीं जो उनको सब जगह के ही मजे लेने हैं, जड़ जगत के भी, और सब कुछ निभाना है, उनके लिए नहीं। उनके लिए तो जो जन सामान्य के लिए सामान्य नियम होंगे वो ही उस पे उनके लिए होंगे। लेकिन जिन्होंने बोल दिया कि भगवान आपके चरण कमलों के अलावा मैं हमारा कोई सहारा नहीं, भले वो मांगते नहीं कि वो भगवान को नौकर बना दे कि आप हमारी रक्षा में तैनात हो जाएं, पर भगवान स्वयं ही उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह से जो बोले कि वो सकाम कर्मों में लगे रहेंगे और कभी अपने आत्म शांति के लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे। सर्वभक्षा द्विजावृत्ते धृत विद्या तपोव्रता विद्रे वित्त देहेन्द्रिया रामा याचिका विचरन वितः। सर्वभक्षा द्विजवृत्ते धीर्त विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचिका विचरंत इहा। हे ब्राह्मण, केवल अपने शरीर पालन हेतु विद्या तप तथा व्रतादि का आश्रय लेते हैं। इन्हें भक्षा अभक्ष का विवेक न रह जाए। अब बोल रहे हैं कि इनको क्या खाना है क्या ना खाना है इसका विवेक ही ना रहे। ये द्वार द्वार भिक्षा मांग कर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन प्राप्ति करेंगे। तो जो ये ब्राह्मण है, जो ये सुन रहे हैं, जो शिव की निंदा सुन रहे हैं, उनका क्या होगा? ये शरीर पालन हेतु विद्या तप तथा
व्रतादि का आश्रय लेंगे, ये शरीर पालन के लिए ये कार्य करेंगे, विद्या का ही शरीर का पालन पोषण के लिए, तप का अपने तपस्या का भी अपने शरीर के भरण पोषण के लिए, वर्त वर्त का भी ये अपने शरीर के और अपनों के अपने जो परिवार वालों का जीवन चलाने के लिए इन चीजों का आश्रय लेंगे। और भक्ष अभक्ष का इनको विवेक ही नहीं रहे, केवल पेट भरना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है इनका इनको विवेक ही नहीं रहेगा। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन प्राप्ति करेंगे, जिन्होंने शिव की निंदा सुनी। ये नंदी बोल रहे हैं। तस् एवं वदत श्रापम श्रुत्वा द्विजकुलाय वे भृगु प्रत्याशीर्ज छापम ब्रह्मदंडा दुरत्ययम्। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त जन्म पर आधारित ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें भयंकर श्राप दिया। जब नंदी ने जो वहां बैठे ब्राह्मण थे उनको श्राप दिया कि इनको ये सारे जो अपनी तपस्या और तप जप इसका सब अपने पेट पालने के लिए ही ये करेंगे और इनको अभक्ष भक्ष का कुछ ज्ञान नहीं रहेगा, ये द्वार द्वार जाएंगे भिक्षा मांगने के लिए। तो जब इस तरह से श्राप दिया तो जो वहां बैठे थे भृगु मुनि उन्होंने उनको श्राप देना, उल्टा श्राप देना प्रारंभ कर दिया। अब वो उनको श्राप दे रहे हैं, जो शिव जी के अनुयायी हैं, शिवगण हैं, उनको श्राप दे रहे हैं। भर्त्सना की और उन्हें भयंकर श्राप दे डाला। अब वो उनको श्राप दे रहे हैं भृगु मुनि। भवव्रता धराये च ये च ताना समनुवर्ता पाषाण्डीनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिना। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करेंगे और जो ऐसे नियमों का पालन करता है वो निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। अब भृगु मुनि बोल रहे हैं कि जो शिव जी का जो प्रसन्न करे, मतलब शिव जी के जो अनुयायी होंगे वो कैसे होंगे, जो ऐसे नियमों का पालन करे वो निश्चित ही नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेगा वो और किसी को नहीं मानेगा। ये श्राप ही अभी हम सब देख रहे हैं, क्योंकि जो शिव जी को मानते हैं वो भगवान को मानते ही नहीं है। और ये किस लिए हो रहा है, ये उसी श्राप के कारण हो रहा है। वो तो मानते नहीं कि भगवान शिव इनकी पूजा करते हैं, किसका निरंतर ध्यान करते हैं, भगवान में उनकी रतिमति नहीं होती जो शिव जी का वो करते हैं। पर लेकिन वो जो शुद्ध चेतना वाले हैं और जो भगवान की जो शिव जी की मतलब किसी लाभ के लिए भक्ति नहीं करते, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो शिव के द्वारा ही उनको कृष्ण भक्ति प्रदान होती है। ये हम सब ने देखा है, हम सब भी पहले भगवान शिव की ही कृपा से ही जो कृष्ण भक्ति हमको प्राप्त हुई है। नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्ति धारिणा विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम। जो शिव की पूजा व्रत लेंगे वे इतने मतिहीन होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा लेने के उपरांत वे मदिरा मांस और अन्य ऐसी वस्तुओं खाना पीना पसंद करते हैं। और जो बोल रहे हैं कि जो शिव जी की पूजा करते हैं, शिव को मानते हैं, वो क्या होते हैं, वो इतने मतिहीन होते हैं कि सर पे लंबी जटाएं धारण करें, उन्हीं का अनुकरण करेंगे, उन्हीं की मतलब
उन्हीं को देखे कि हम भी ऐसे ही बन जाते हैं और मदिरा पान करेंगे, मांस भक्षण और अन्य ऐसी वस्तुओं खाना पीना पसंद करेंगे। लेकिन भगवान शिव तो ऐसे नहीं है। वो तो वो तो निरंतर ही भगवान का भजन करते हैं। लेकिन वो रे ये उन्हीं के श्राप के कारण हो रहा है। ब्रह्मचा ब्रह्मणाश्चैव यु युद्ध यूयं परिनिन्दथ सेतु विधारणं पुंसामता पाषाणम् आश्रितः। भृगु मुनि ने आगे कहा, क्योंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुम नास्तिकता की नीति अपना रखी है। भृगु मुनि ने कहा कि तुमने वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों को तथा वेदों की निंदा करते हुए इससे अज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। एस एवा हि लोकानां शिवः पंथा सनातना यं पूर्वे चानुसंता यं पूर्वे चानुसंता स्तूरि यत् प्राणं प्रमाणं जनार्दन। ऐसा ही लोकानां शिवः पंथा सनातनः यं पूर्वे चानु संतारि संतस्युर् यत् प्राणं यत् प्रमाणं जनार्दन। वेद मान वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हैं, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। तद ब्रह्म परम शुद्धम सात्वं वर्त्मा सनातनम विगर्यः यात पाषाण्डं दैवं यो यत्र भूतराट। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। अब वो उनको उल्टा शराब दे रहे हैं। वो उन्होंने उनको दिया और वो उनको दे रहे हैं। मैत्रेयवाच तस्एवं वदत श्रापं भृगोऽसो भगवान् भवा निश्चक्राम ततः किश्चिद् विमना इव सानुगः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव के अनुयायी तथा राजा दक्ष एवं भृगु मुनि के पक्षधरों के बीच श्राप प्रतिश्राप चल रहा था, तो शिव अत्यंत खिन्न हो उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़ चले गए। और जो नंदी और जो और जो भृगु मुनि है, जो दक्ष के जो अन्य सभा में थे, तो जब उनके पर जो बीच में श्राप प्रतिसाद चल रहा था, तो जो शिव है उनको प्रसन्नता नहीं, वो खिन्न हो उठे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और वो वहां से चले गए। ते अपि विश्वसिजा सत्रम सहस्त्र परिवर्त्सलान् संविदाय महेश्वासा यत्रे ऋषभो हरि। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनों को प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ है। तब उन्होंने क्या किया कि 1000 वर्षों तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान को जो पूजा की विधि है वो क्या है, यज्ञ श्री हरि की।
आप्लुप्यावभृतं यत्र गंगा यमुनयान्वितः विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः। हे धनुष वाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना के संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से हृदय से शुद्ध होकर वे अपने अपने लोकों को चले गए। इसी के साथ ही हमारा द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है और तृतीय अध्याय हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा।